सो है एवरीवन, स्टूडेंट एंड ऑन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है स्टेट के ऊपर होने वाला है। मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टेट क्या है, उसका मीनिंग, डेफिनेशन एंड व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ द स्टेट। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, हिस्ट्री का पेपर है, सोशियोलॉजी का है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का है, अगर आप BA-LLB के स्टूडेंट हो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखो, जो स्टेट वाला कॉन्सेप्ट है जरूर क्लियर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आने के बाद ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस और वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जब भी हम बात करते हैं स्टेट की तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेट एक्चुअली है क्या। तो चलो हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है, व्हाट इज स्टेट। डेफिनेशन से पहले सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। व्हाट इज स्टेट, आप एग्जाम में कुछ इस टाइप से लिख सकते हो। A state is a political organizations with a centralized government that hold authority over a specific territory। आप इंट्रोडक्शन में ये लिख सकते हो, मतलब ये बोल रहा है स्टेट एक पॉलिटिकली द्वारा ऑर्गेनाइजेशन किया गया एक पीस ऑफ लैंड है जहां पर जो अथॉरिटी होगा, जो कि टेरिटरी डिफाइन किया गया है पॉलिटिकल एंटिटीज के द्वारा या फिर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो लोग उस टेरिटरी के अंदर अपना कंट्रोल रखेंगे, अपना पावर को एक्सरसाइज करेंगे। तो यही सिंपली इसका इंट्रोडक्शन हो जाता है। State is a piece of land where the political organization defined geographically and over that land they are exercising their powers as per the law and as per their requirement। तो that is a simply a introduction of a state। अब हम बात करें अगर डेफिनेशन की, तो स्टेट के डेफिनेशन में आप ऐसा लिख सकते हो, स्टेट इज डिफाइंड एज अ कम्युनिटी ऑफ पीपल परमानेंटली ऑक्यूपाइंग ए डिफाइंड टेरिटरी और हैविंग ए ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट। मतलब ये बोल रहा है स्टेट एक कम्युनिटी है जहां पर पीपल परमानेंटली रहता है और परमानेंटली वो डिफाइन किया गया है एज अ स्टेट के डेफिनेशन से, एज अ स्टेट वाइज। मतलब मान लो ये पीस ऑफ लैंड है, अगर इसको हम जियोग्राफिकली डिफाइन कर दे, अगर हम पॉलिटिकल एंटिटीज हो या फिर पॉलिटिकल पार्टी अगर हमारे पास पावर हो, तो अगर हमने डिफाइन कर दिया कि यहाँ तक और यहाँ तक जो एरिया है ये आज से स्टेट होगा और मैंने इसको जियोग्राफिकली डिफाइन कर दिया और ये परमानेंटली हो जाएगा और इसके अंदर जो मतलब लोग रहेंगे, तो इसे ही स्टेट कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन ये कहता है स्टेट इज डिफाइंड एज अ कम्युनिटी ऑफ पीपल परमानेंटली ऑक्यूपाइंग डिफाइंड टेरिटरी और हैविंग अथॉरिटी। मतलब ऐसा एक लैंड जो कि परमानेंटली डिफाइन किया गया है और वहां पर लोग रहते हैं और उसके अंदर एक गवर्नमेंट भी है जो ऑर्गेनाइज है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है और पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करता है। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। अभी अगर हम बात करें इसके मीनिंग की, तो इसके मीनिंग में आप ऐसा लिख सकते हो, the term state refers to an organized political entities that exercise and control over the defined geographical area, which I said earlier the meaning is also same। तो अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना स्टेट एक्चुअली है क्या, तब आप अपने अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टर, एवरीथिंग आप लिख सकते हो। आपको ये एकदम रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बस आप कॉन्सेप्ट समझो। तो मैंने आपको बता दिया, स्टेट का इंट्रोडक्शन दे दिया, डेफिनेशन भी बता दिया और मीनिंग भी बता दिया। तो ये तो ओवरव्यू था स्टेट का, लेकिन इसका जो एसेंशियल एलिमेंट है वो क्या है। तो देयर इज अ फोर एसेंशियल एलिमेंट व्हिच यू नीड टू नो, आफ्टर दैट वी कैन से दैट इज द स्टेट। सो व्हाट आर दोज एसेंशियल एलिमेंट। तो देखो, जो स्टेट का एसेंशियल एलिमेंट है मैंने लिख लिया है बोर्ड पे, अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ वो कौन कौन से हैं। तो टोटल यहाँ पर 4 एसेंशियल एलिमेंट है जो कि एक स्टेट बनाने के लिए हमें चाहिए ही चाहिए। उसके बावजूद हम कोई भी स्टेट नहीं बना सकते। अगर कोई भी स्टेट इन चारों ऑप्शन में से कोई एक भी ऑप्शन को मिस करता है तब हम नहीं कह सकते क्योंकि वो एक स्टेट है। तो क्या है, सो फर्स्ट है पॉपुलेशन, सेकेंड है टेरिटरी एंड थर्ड है गवर्नमेंट एंड फोर्थ है सोवरेनिटी। और एक और चीज आप लिख सकते हो, अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो रिकॉग्नाइजेशन, वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन आप सभी लोगों को पता होगा, जहां पर नंबर ऑफ पीपल होगा, ग्रुप ऑफ पीपल होगा, जहां पर लोग एक साथ रहते हैं किसी पीस ऑफ लैंड पे। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टूगेदर ऑन अ पीस ऑफ लैंड। तो ये आ गया पॉपुलेशन में। तो ये हमारा एक एसेंशियल थिंग है जो कि हमें चाहिए एक स्टेट बनाने के लिए, जो कि है पॉपुलेशन। अभी अगर हम सेकंड को बात करते हैं तो ये है टेरिटरी, ए डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया व्हिच आई सेड अर्लियर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया डेफिनेशन में, स्टेट क्या है, एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गया
बनाया गया एक डिफाइंड एरिया है। मतलब एक पीस ऑफ लैंड आपको चाहिए एक स्टेट बनाने के लिए, वो भी जियोग्राफिकली डिफाइंड होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया सेकेंड एसेंशियल थिंग। अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट आप सभी लोगों को पता होगा, जैसे कि अभी हमारा पीएम मोदी यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, तो वो जैसा कि गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट भी हमें चाहिए एक स्टेट बनाने के लिए जो कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, नए नए लॉज लाए, रिफॉर्म्स लाए और सोशल वेलफेयर के लिए काम करे, पीपल को गवर्न करे लॉ के अकॉर्डिंग। सो ये आ गया आपका तीसरा एसेंशियल थिंग, जो कि है गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू इन्फोर्स अ लॉ। एंड अगर हम फोर्थ बात करें तो ये है सोवेरिनिटी। तो सोवेरिनिटी क्या है? सोवेरिनिटी एक सुप्रीम अथॉरिटी है गवर्नमेंट का, जहां पर गवर्नमेंट कोई भी एक्सटर्नल पावर के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। मतलब ये जो कंट्री होगा, जो कंट्री सोवेरिन कंट्री होगा, वो इंटरनली मतलब अंदर से और एक्सटर्नली बाहर से भी किसी दूसरे कंट्री के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। वो अपना जो खुद का डिसीजन है खुद के देश का, वो खुद ले सकता है। क्योंकि हमारा इंडिया भी एक सोवेरिन कंट्री है। हमारा इंडिया भी एक सोवेरिन कंट्री है। सोवेरिन मीन्स सुप्रीम अथॉरिटी। हमारे इंडिया के पास भी एक सुप्रीम अथॉरिटी है। तो स्टेट बनाने के लिए ये जो 4 एसेंशियल थिंग्स है हमें चाहिए ही चाहिए। विदाउट ऑफ दिस वी कैन नॉट create a state. So these are the 4 essential things. First is a population, second is a territory, you can say also land, and third is a government, and fourth is a sovereignty. अगर हम बात करते हैं फिफ्थ की, तो ये है रिकॉग्नाइजेशन। देखो, ये अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो आप एग्जाम में लिख सकते हो रिकॉग्नाइजेशन मींस द फॉर्मल एक एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए किसी दूसरे स्टेट से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूँ इंडिया एक सोवेरिन कंट्री है, तो अमेरिका को भी मानना चाहिए कि इंडिया एक स्टेट है, एक सोवेरिन कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया को भी मानना चाहिए, किसी दूसरे कंट्री को भी मानना चाहिए। अगर अमेरिका बोल रहा है कि वो एक स्टेट है, वो सोवेरिन कंट्री है, तो हमें भी मानना चाहिए, एज ए एक्नॉलेजमेंट लेना चाहिए। तो यही ये वाला चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। तो आई होप जो स्टेट का कॉन्सेप्ट था आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहते हैं तो आप मेरे को पूछ सकते हो, मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। तो ये जो 4 एसेंशियल थिंग है आप इसको याद रखना, और इसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत इधर उधर बना चढ़ा के लिख सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलना। मैं अगेन आऊँगा एक नया वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।